हेलो स्टूडेंट, मैं संजय चौहान। आज हम बच्चों क्लास 8 का लेसन नंबर 5 जो उद्योग से संबंधित है उसके बारे में विस्तार से अध्ययन करें। बच्चों, हमने पिछले वीडियो के अंदर उद्योगों का जो वर्गीकरण है उसके बारे में समझा और देखा कि उद्योगों को जो वर्गीकरण मुख्य रूप से तो 3 भाग हैं, जिसमें हमने पहला भाग है वो फर्स्ट पार्ट के अंदर पढ़ा जिसका नाम है कच्चे माल आधारित उद्योग। दूसरा भाग जो हम पढ़ रहे थे आकार आधारित उद्योग और तीसरा स्वामित्व आधारित उद्योग, जो हमने उद्योग के सेकंड पार्ट के अंदर उसका विश्लेषण के साथ बिंदु वाइज उसका अध्ययन किया। यदि बच्चों आपको उद्योग के जो वर्गीकरण का आपको विस्तार से अध्ययन करना है तो आप पिछला वीडियो पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड देखें, जिससे कि आपको उद्योगों का जो वर्गीकरण है वो आसानी से समझ में आ सके और आने वाले जो एग्जाम है उसके अंदर आप अच्छी तरह से उसका अध्ययन कर सके। आज हम उद्योग के बारे में ही पढ़ेंगे, लेकिन इन जो हमने पहले उद्योगों का वर्गीकरण पढ़ा उनसे थोड़ा हटकर पढ़ेंगे। क्यों उद्योगों का जो 3 प्रकार वर्गीकरण था उसके बारे में हमने पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड के अंदर अध्ययन कर लिया। अब उन उद्योगों को प्रभावित कौन करते हैं, कौन से ऐसे कारक हैं जिससे ये उद्योग प्रभावित हो जाते हैं और प्रभावित हो जाने से उसका सीधा प्रभाव वहाँ के उत्पादन की मात्रा पर पड़ता है, उनके निवास करने वाले या उनके उद्योगों में कार्य करने वाले जो श्रमिक हैं उनके ऊपर उनका क्या प्रभाव पड़ता है, और उसके साथ उस देश के आर्थिक विकास पर उद्योग किस प्रकार प्रभाव डालते हैं, उन सब के बारे में हम इस वीडियो के अंदर अध्ययन करेंगे। तो आज हम बच्चों लेते हैं उद्योगों का वर्गीकरण। उद्योगों का वर्गीकरण के अंदर उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारक आपने बच्चों पिछले वीडियो के अंदर जो उद्योगों का वर्गीकरण पढ़ा था उन्हीं वर्गीकरण को प्रभावित करने वाले कौन से हैं कारक, उसके बारे में हम विस्तार के साथ अध्ययन करेंगे। तो हम इसमें उद्योगों का वर्गीकरण के आधार पर हम उद्योगों का यदि प्रभावित करने वाले कारक की बात करें तो कौन कौन से कारक हैं उसके बारे में हम देखते हैं। पहला कच्चा माल। कौन सा है पहला कारक? कच्चा माल। दूसरा पूंजी। कौन सा है? पूंजी। तीसरा श्रमिक। तीसरा कौन सा है? श्रमिक। चौथा शक्ति या ऊर्जा। शक्ति कह सकते हो, ऊर्जा कह सकते हो। पांचवा परिवहन। छठा बाजार। ये जो कारक है वो क्या कर रहे हैं? उद्योगों को प्रभावित करते हैं। कौन कौन से? कच्चा माल, पूंजी, श्रमिक, शक्ति ऊर्जा, परिवहन और बाजार। ये सभी जो कारक मिलकर जब उद्योगों को प्रभावित करते हैं तो उसके उद्योग पर या उसकी कार्य प्रवृत्ति पर सीधा प्रभाव डालते हैं। तो पहले हम पढ़ते हैं कच्चा माल किस प्रकार उद्योगों को प्रभावित करता है। तो पहला बिंदु हम लेते हैं कच्चा माल। तो अपन इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं, फिर इसके बारे में लिखते हैं। जैसे मान लो एग्जाम्पल के रूप में बच्चों, यदि सूती वस्त्र उद्योग है, कौन सा वस्त्र उद्योग है? सूती वस्त्र उद्योग। तो सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चा माल क्या होगा? कपास। क्या होगा? कपास। यदि आपको मालूम है यदि उस उद्योग को कपास नहीं मिलेगा तो क्या वो उद्योग चलेगा? क्या नहीं चलेगा ना? तो नहीं चलेगा। फिर बाद में यदि कपास उसको आसपास के क्षेत्र यदि 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर क्या जो एरिया है या दायरा है उसके अंदर में उसको मिल जाए तो क्या पड़ेगा? सस्ता पड़ेगा।
और यदि हम उसको बाहर से मंगाएंगे तो वो उद्योग उसके लिए क्या होगा, महंगा पड़ेगा। अब महंगा पड़ेगा तो क्या वो उद्योग चलाएगा क्या, नहीं। तो उद्योग को स्थापित करने का पहला कारण क्या बताया गया है, कच्चा माल। जहां कच्चा माल आसानी से उपलब्ध होगा वह इस उद्योग को स्थापित कर देगा, क्योंकि कच्चे माल निकट मिलने के कारण, आसानी से मिलने के कारण उस पर परिवहन लागत और अन्य प्रकार के जो टैक्स है वो उससे बच जाता है, जिसके कारण वो सस्ता होता है और वहां पर उद्योग स्थापित करना उसको क्या हो जाता है, आसान हो सकता है। तो इसमें हम पहले क्या लिखेंगे, कच्चा माल किस तरह उद्योग को प्रभावित करता है उसके बारे में। किसी भी उद्योग को स्थापित करने के लिए जो कच्चा माल उद्योगों के लिए अति आवश्यक होता है, यदि उसे आसानी से आसपास के क्षेत्रों से उनको उपलब्ध हो जाता है तो उद्योग मालिक उस क्षेत्र में कच्चे माल के आधार पर उद्योग स्थापित कर देते हैं। याद रखना बच्चों, कच्चा माल आधारित उद्योग के अंदर पढ़ा जाए तो याद रखना किसी भी उद्योग को स्थापित करने के लिए क्या चाहिए, कच्चा माल। और जो अपन उद्योगों को अति आवश्यक होता है वो आसानी से मिल जाए तो उद्योग मालिक क्या करता है, उस माल के आधार पर वो उद्योग स्थापित कर देता है, तो उसे कच्चा माल आधारित उद्योग कहा जाता है। फिर दूसरा प्रकार पूंजी। दूसरा प्रभावित करने वाला कारक का प्रकार क्या है, पूंजी। अब आप स्वयं जानते हो बच्चों, किसी भी प्रकार का कार्य शुरू करने से पहले हमें किसकी जरूरत पड़ती है, पैसों की। किसकी जरूरत पड़ती है, पैसों की। क्या पैसों के बिना कोई काम शुरू किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। क्यों कि कोई भी काम शुरू करने से पहले वस्तु को खरीदना पड़ता है और उन वस्तु को खरीदने के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए। क्या चाहिए, पैसा। जहां उनको आसानी से पैसा उपलब्ध होता है या उनके पास पैसे की प्राप्ति होती है तो वो उद्योग स्थापित कर सकता है, अन्यथा वो उद्योग स्थापित नहीं कर सकता। तो हम दूसरा बिंदु हम लेते हैं पूंजी। उद्योग स्थापित करने के लिए पूंजी अति आवश्यक कारक है, क्योंकि पूंजी के बिना उद्योग को स्थापित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि पूंजी से
कच्चे माल को खरीदा जाता है, परिवहन भाड़ा दिया जाता है तथा श्रमिकों को वेतन देने में भी पूंजी की आवश्यकता होती है। तो आपने देखा बच्चों, पूंजी किसी उद्योग को स्थापित करने के लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है। तो मैं एक बार वापस सुना देता हूं, उद्योग स्थापित करने के लिए पूंजी अति आवश्यक कार्य है, क्योंकि पूंजी के बिना उद्योग को स्थापित नहीं किया जा सकता, क्योंकि पूंजी से कच्चे माल को खरीदा जाता है, परिवहन भाड़ा दिया जाता है और श्रमिकों को वेतन भी देने के लिए भी पूंजी की आवश्यकता होती है। इसलिए पूंजी भी उद्योग को प्रभावित करता है। फिर तीसरा कारक है श्रमिक। तीसरा कारक कौन सा है? श्रमिक। अब देखो बच्चों, श्रमिक किस प्रकार उद्योग को प्रभावित करता है। देखो बच्चों, उद्योगों के अंदर दो प्रकार के कार्य होते हैं, टेक्नोलॉजी के संबंधित या तकनीकी से संबंधित और एक बिना तकनीकी से संबंधित। तो तकनीकी से संबंधित पढ़े लिखे कुशल व्यक्ति की आवश्यकता होती है और बिना तकनीकी के काम करने के लिए अकुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। यदि किसी उद्योग में कुशल व अकुशल दोनों प्रकार के श्रमिक नहीं होंगे तो वह उद्योग स्थापित नहीं हो सकता, वहां पर उद्योग नहीं लगाया जा सकता। तो आपको मालूम है कि कितना भी बड़ा उद्योग क्यों ना हो जाए, कितना भी हम मशीनों का उपयोग क्यों ना करने लग जाए, लेकिन फिर भी श्रमिकों की आवश्यकता होती है। क्यों? उन मशीनों को चलाने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? श्रमिकों की जरूरत पड़ेगी। और कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो सिर्फ मानव के द्वारा ही किया जा सकता है, वो मशीनें नहीं कर सकती, तो उनके लिए भी किसकी जरूरत पड़ती है? श्रमिकों की जरूरत पड़ती है। तो आपको मालूम हुआ कि श्रमिक हमारे उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है। तो श्रमिक के बारे में देखते हैं। किसी भी उद्योग में कुशल तथा अकुशल दोनों प्रकार के श्रमिकों की आवश्यकताएं होती है, क्योंकि किसी भी उद्योग में तकनीकी मशीनों को चलाने के लिए कुशल श्रमिकों की जरूरत होती है, जबकि बिना तकनीकी के कार्य के लिए अकुशल श्रमिकों की आवश्यकताएं होती है। तो आपने देखा बच्चों कि यदि कुशल श्रमिक है तो वह तकनीकी का कार्य करेंगे और अकुशल है तो बिना तकनीकी का कार्य करेंगे, लेकिन बिना श्रमिक से कोई भी उद्योग नहीं चलाया जा सकता। तो किसी भी उद्योग को स्थापित करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? श्रमिक की जरूरत पड़ेगी। फिर तीसरा कारक पढ़ने के बाद हम चौथा कारक ले रहे हैं,
शक्ति या ऊर्जा, शक्ति कहो या ऊर्जा कहो, वही बात है। ठीक है, तो आपको मालूम होना चाहिए बच्चों, हमने शक्ति और ऊर्जा का बारे में हमने लेसन भी किया था कि शक्ति क्या होती है। तो आपको पता ही ऊर्जा क्या होती है, तो कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं, और शक्ति उसी का ही भाग मानते हैं उद्योगों के अंदर। लेकिन शक्ति यदि राजनीतिक प्रवृत्ति से देखे तो वो अलग होती है। और आपको मालूम ही है, किसी भी उद्योग को चलाने के लिए ऊर्जा एक अति आवश्यक कार्य है या अति आवश्यक कारक है, क्योंकि किसी भी मशीन को चलने के लिए या चालू करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। और जहां पर ऊर्जा के स्रोत निकट होते हैं तो वहां पर लोग ज्यादा उद्योग स्थापित करते हैं। यदि दूर से होते हैं तो उनको अधिक पैसा खर्च करके भी ऊर्जा की प्राप्ति करनी पड़ती है। तो इसमें लिख सकते हो, किसी भी उद्योग में मशीनों को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। याद रखना, किसी भी उद्योग में मशीनों को चलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता। जिस उद्योग में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उन उद्योगों को शक्ति क्षेत्रों के निकट स्थापित किया जाता है, जबकि जिसे कम शक्ति की आवश्यकता होती है, उन उद्योगों को शक्ति क्षेत्रों से थोड़े दूर ही स्थापित किया जा सकता है। तो आपको मालूम हो गया होगा, किसी भी उद्योग के अंदर मशीनों को चलाने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है। जिस उद्योग को शक्ति की ज्यादा आवश्यकता होती है वो शक्ति संयंत्र के निकट लगते हैं, और जिसे कम जरूरत होती है वो संयंत्र थोड़े से दूर लगते हैं। जैसे एल्यूमिनियम उद्योग है, उनको बॉक्साइट को प्रगलन कराने के लिए अधिक मात्रा में किसकी जरूरत पड़ती है बच्चों, ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। तो इस प्रकार के उद्योग तो होते हैं वो शक्ति संयंत्र के पास लगते हैं, और कुछ उद्योग होते हैं जिसमें ऊर्जा कम जरूरत पड़ती है वो थोड़े दूर स्थापित होते हैं, तो लगाए जरूर जाते हैं। तो आपने देखा बच्चों कि किस तरह शक्ति भी उद्योग को प्रभावित करती है। अब हम लेते हैं अगला बिंदु, वो है परिवहन, कि परिवहन किस प्रकार उद्योगों को प्रभावित करता है। पांचवा बिंदु है परिवहन। आपको स्वयं मालूम है बच्चों, किसी भी कच्चे माल को लाने के लिए, तैयार माल को बाजार तक भेजने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, परिवहन की जरूरत होती है। क्योंकि यदि परिवहन का साधन नहीं होगा तो उन कच्चे माल का और तैयार माल का आवागमन नहीं होगा। तो इसलिए परिवहन भी किसी उद्योग को स्थापित करने के लिए क्या होता है, एक महत्वपूर्ण कारक होता है। तो अपन देखते हैं
किसी भी उद्योग को स्थापित करने में उद्योगों का किसी भी उद्योग को स्थापित करने में परिवहनों का या परिवहन जाल का महत्वपूर्ण योगदान होता है क्योंकि उद्योगों के लिए खानों से या खनन क्षेत्रों से उद्योग तक माल को या कच्चे माल को लाने तथा उद्योग में तैयार माल को बाजार तक भेजने में परिवहन का प्रयोग किया जाता है। इस कारण उद्योग में निर्मित वस्तु पर परिवहन मूल्य जुड़ जाने से महंगी हो जाती है। इसी कारण को ध्यान में रखते हुए उद्योग मालिक उद्योग को कच्चे माल या बाजार के निकट ही उद्योग स्थापित करते हैं। तो आपने देखा बच्चों, किसी भी उद्योग को स्थापित करने में परिवहन जाल एक महत्वपूर्ण योगदान देता है, क्योंकि उद्योग के लिए खनन क्षेत्रों से उद्योग तक कच्चे माल को लाने तथा तैयार माल को उद्योग से बाजार तक पहुंचाने में किसका प्रयोग होता है? परिवहन का प्रयोग होता है। और आपको मालूम ही है, इस कारण से निर्मित वस्तु के अंदर परिवहन मूल्य जुड़ जाने से वो महंगी हो जाती है। उसी को ध्यान में रखते हुए उद्योग मालिक क्या करते हैं? उन उद्योग को या फिर कच्चे माल के निकट स्थापित करते हैं या फिर बाजार के निकट स्थापित करते हैं। अगला बिंदु है हमारा बाजार। देखो बच्चों, याद रखना, बाजार वो क्षेत्र होता है जिसमें उपभोक्ता अपनी क्रय शक्ति को प्रदर्शित करता है। याद रखना, बाजार वह क्षेत्र होता है जहां उपभोक्ता अपनी क्या प्रकट करता है? क्रय शक्ति को प्रकट करता है। उसी को हम क्या कहते हैं? बाजार कहते हैं। और बाजार के अंदर आपको पता ही है, उद्योगों के द्वारा लाई गई माल को बेचा जाता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है, यदि कोई उद्योग के अंदर माल बनेगा तो वो बाजार में जरूर
आएगा, क्योंकि उद्योग के अंदर डायरेक्ट उस माल का खरीदारी या बेचना शुरू नहीं किया जा सकता। तो इसमें हम लिख सकते हैं किसी उद्योग द्वारा निर्मित माल को बेचने के लिए बाजार की आवश्यकता होती है, जहां उनके लिए उचित बाजार मिलता है, जहां उपभोक्ता अपनी क्रय शक्ति को प्रदर्शित करता है, उस क्षेत्र के निकट ही उद्योग स्थापित कर देते हैं, जो पदार्थ जल्दी खराब होते हैं। इसके अलावा परिवहन मूल्य को भी कम करने के लिए उद्योग को बाजार के निकट स्थापित किया जाता है। तो आपने देखा बच्चों, आपने उद्योग को प्रभावित करने वाले हमने मुख्य 6 कारक थे, उसके बारे में हमने अध्ययन किया है, जिसमें पहला कारक था हमारा कच्चा माल आधारित उद्योग, दूसरा पूंजी, तीसरा श्रमिक, चौथा शक्ति, पांचवा परिवहन और छठा बाजार। इसके बारे में हमने विस्तार के साथ बिंदु के विश्लेषण के साथ अध्ययन किया है और उसके बारे में पढ़ा है। अब हम बच्चों अगले वीडियो के अंदर उद्योग से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु लेकर आएंगे, जिसके अंदर हम उद्योगों के जो औद्योगिक क्षेत्र की जो प्रवृत्ति है या भारत के अंदर कहाँ कौन कौन से उद्योग लगे हुए हैं, उन सब का हम विश्लेषण के साथ अध्ययन नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। थैंक यू।